जिसकी ध्वनि दुर्जनों को भयभीत करने तथा सज्जनों को निर्भयता प्रदान करने वाली थी, जिसे भगवान विष्णु द्वारा ग्रहण किया गया। त्रयोदश चरण में 13वें रत्न के रूप में आरोग्यता प्रदान करने वाले वैद्यराज धन्वंतरी जी प्रकट हुए। जिनकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं। वैद्यराज धन्वंतरी जी स्वयं प्रकट होने के साथ ही 14वां रत्न अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश, अमृत जो सबको अमृत प्रदान करने वाला था। अमृत के प्रकट होते ही सभी अमृत पान के लिए व्याकुल हो गए। देवों और दानवों में अमृत के लिए छीना झपटी प्रारंभ हो गई। देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भाग गए। दानवों ने उनका पीछा किया और कलश प्राप्त करना चाहा। तब दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध 12 दिनों तक चला। स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार ये युद्ध 12 वर्ष चला। अमृत की छीना झपटी और भाग में अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिर गई। पहले प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम तट पर, जहाँ हम सब 2025 के महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। दूसरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, तीसरी हरिद्वार में गंगा तट पर, तथा चौथी बूंद नासिक में गोदावरी के तट पर। अभी अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों में जो घमासान चल रहा था, उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने अमृत को आपस में देवों और दानवों के मध्य समान रूप से बांट देने की बात रखी। मोहिनी के सौंदर्य से अभिभूत दानवों ने इस बात को मान लिया और अलग अलग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। मोहिनी द्वारा अमृत देवताओं को तथा दानवों को विष दिया जाने लगा।
तो राहु नामक राक्षस सशंकित होकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पाकर अमृतपान करने लगा। लेकिन राहु की इस चतुराई को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। उन्होंने मोहिनी रूप में भगवान विष्णु को आगाह कर दिया। राहु अमृत को गले से नीचे नहीं उतार पाया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। राहु 2 भागों में बट गया। उसके मुख वाले भाग को राहु तथा धड़ वाले भाग को केतु की संज्ञा दी गई। सूर्य और चंद्रमा की शत्रुतावश राहु समय समय पर उन्हें ग्रसता रहता है। अमृत का पान करने के कारण देवताओं ने युद्ध में दानवों पर विजय प्राप्त की और उन्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी बात को लेकर अमृत की बूंद जिन जिन स्थानों पर गिरी, वहां की नदियों में कुछ खगोलीय परिस्थितियों में अमृत धारा बहती है। इसी जलधारा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते। इसी को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने कुंभ आयोजित कराना आरंभ कर दिया। ये आयोजन एक विशाल मेले का रूप धारण करने लगे। कुंभ 12 होते हैं, 4 पृथ्वी पर और 8 देवलोक में, जिन्हें देवता ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम और आप संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से विश्व के सभी सनातनी इस महाकुंभ के सहभागी बने और समुद्र मंथन की तरह आत्ममंथन कर अपने अपने जीवन को अमृत तुल्य बनाए, अमृत तुल्य बनाए, अमृत तुल्य बनाए।